People are asking health. I don't know how to just tell. You may be also facing, someone is asking, how are you? I'm fine, I am good. Common words. No need to, I just want to welcome on my YouTube channel. I am greeting here and I am standing here. I am just welcoming you. So not to worry, just in the starting I was saying, yes, how are you? I am fine, I am good. So these are the things just we also have to speak every day. These are the things just we also have to ask. Whenever just you are going to meet anybody, when anybody just asks you, how are you? And you also have to face and you also have to reply, I am fine, I am good. So no need to worry, you have to say I am fine, I am good. No, I have come with great learning on the चर्चा on this topic. So most welcome. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज हमारे 10वें दिन में आपका खुश आमदीद है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज हम फिर से जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं, किस पे? क्लास में देखेंगे। तो क्लास में बढ़ने से पहले फिर से आपको लाइक, शेयर, कमेंट, and if you are newly here, so you have to subscribe this channel, don't forget it. You have to become sadasya, you have to become member of this channel. I am your younger brother, I am just, whatever you can just admire me, you can consider about me. By the way, so आज हमारा चर्चा कुछ मजबूत है, तो उस मजबूती में जाने से पहले एक कॉपी एक पेन फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि जो पढ़ना है, जो सीखना है, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आप सीखेंगे, उसको नोट डाउन करना है. In future and anywhere and everywhere you have to use, and every day you have to use. So no need to worry. So now let me jump in the main session. The session of today's formal informal greeting. जबरदस्त तरीके से आप पूरी हेडलाइन देख सकते हैं, यहाँ पे बस हेडलाइन ही दी गई है, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग. अगर इसमें भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही, तकलीफ है, बोले तो नहीं समझ में आ रहा, तो यहां पे देख सकते हैं मीटिंग एटिकेट. मीटिंग एटिकेट क्या होता है? आप लोग मीट तो पता होगा ना, मीट क्या होता है? मिलना. एटिकेट मींस शिष्टाचार, तौर तरीका, मैनर, बिहेवियर. तो मिलने का तौर तरीका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कब कैसे किससे मिला जाए. अब यहां पे क्या लिखा है? फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग. Formal, informal. Before going into the class, just I would like to let you know what is the formal and what is the informal. So here I have to give many examples. Like in Hindi, for example, if I have to say, for example, अगर आपसे कोई बड़ा होता है तो बहुत इज्जत एहतराम से बात करते हैं. कोई छोटा कोई दोस्त होता है तो नॉर्मली कैजुअली फ्रेंडली लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं. तो जो फ्रेंडली कैजुअली जो बातें हम करते हैं वो हमारी होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज. जिससे बहुत ही एहतराम, रिस्पेक्ट, इज्जत से बात करते हैं, वो होती है हमारी फॉर्मल लैंग्वेज. जैसे अगर मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस बोलूं, जैसे कोई वहां पे बैठा है, मैं अगर उससे बोलूं तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, इज देयर एनी इज्जत इन दिस सेंटेंस? नाउ अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूं आप वहां जाइए, सेम बात मैं कह रहा हूं, आप वहां जाइए. Exactly, it means just I am showing my humble nature and I am speaking this sentence in इज्जत, in एहतराम. तो जो भी हमारी इज्जत और एहतराम से बात की जाती है वही हमारी कहलाती है फॉर्मल लैंग्वेज. और जो हमारी बहुत ही फ्रेंडली होती है, बहुत ही कैजुअली होती है, वो होती है हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज. तो आप चाहे हिंदी बोले, भोजपुरी बोले, उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, सब में ये मैटर करती है. तो आज हम लोग अंग्रेजी में कैसे समझें, आज वहीं पे हमारी चर्चा है. नाउ वी हैव टू सी फर्स्ट पेज. फॉर्मल, अगर आप किसी बड़ों से, किसी रिस्पेक्टेड वन से अगर मिल रहे हैं, कि जिससे मिल रहे, जिससे बहुत आप इज्जत व एहतराम से बात करते हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग हमारी ये सारे वर्ड से होगी. किससे होगी? गुड मॉर्निंग, आप यहां पे देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. लास्ट वर्ड यू कैन सी, अगर नहीं दिख रहा मैं जूम कर रहा हूं. यस, बॉन्जर, बॉन्जर. ऑलराइट, अब ये जब भी आप किसी से मिलेंगे जिससे बहुत इज्जत व एहतराम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके लिए ये सारे हमारे वर्ड्स होंगे. जैसे अगर आप अपने टीचर से मिल रहे हैं, अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, अपने बड़ों से मिल रहे हैं, जिससे बहुत इज्जत से बात करते हैं, वहां पे आपका हाय हेलो नहीं चलेगा, आपको ये सारे वर्ड्स को ध्यान देना पड़ेगा. ये सारी से हमारी ग्रीटिंग होगी. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू योर टाइम. एंड बॉन्जर, बॉन्जर कैन बी यूज्ड within 24 hours.
आप 24 घंटे में कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फ्रेंच वर्ड था क्या अभी है, लेकिन अब ये हमारी इंग्लिश ग्रीटिंग में यूज किया जाता है। ऑलराइट, बट अगर हम इनफॉर्मल मिल रहे हैं, जो हमारी फॉर्मल तो हो गया, अब जैसे हम लोग बहुत ही इनफॉर्मली, जिससे बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही जो विदाउट रिस्पेक्ट से मिलते हैं, जैसे अपने दोस्त से मिल रहे हैं, अपने छोटे से मिल रहे हैं, या फिर जिससे कैजुअली बात करते हैं उनसे मिल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाय, हेलो, हे। ऑलराइट, यही सारी चीजें हैं। यू बॉडी, ए बॉडी, यू मेट, है मैन, ऐसा करके मिलना है। कि ये सब हम कब बोलेंगे? जब अपने दोस्तों से मिलते हैं बोलते हैं मैन जस्ट यू आर कमिंग वेरी लेट, बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा दोस्त है। हे बॉडी, ए मेट, यू मेट, ऐसे करके बोलते हैं। हाय, हेलो करके मिलते हैं। अंडरस्टूड? ये सारे वर्ड्स आप अपने बड़ों से मिलते समय इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सामने वाले को लगेगा आपका कॉलर टाइट है। कॉलर टाइट इन द सेंस यू आर इन एटीट्यूड, आप ही बहुत ही एटीट्यूड में हैं, तो आपको थोड़ा सा यही सारी वर्डिंग्स को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने बड़ों से मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, अदरवाइज बॉन्जर। अगर छोटे से मिल रहे हैं तो हाय, हेलो, हे, यू मेट, ए बॉडी। नाउ ये तो हमारी ग्रीटिंग हो गई। अब हम ग्रीटिंग के बाद क्या करते हैं? ग्रीटिंग के बाद हमारा वेज ऑफ आस्किंग वेल बीइंग, हमें हाल चाल पूछना होता है। जैसे हम हिंदी में मिलते हैं, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम करने के बाद क्या बोलते हैं? और भाई कैसे हो? हाल चाल तो लेना है ना। तो अब आप हाल चाल लेने के लिए आपको ये सारे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चाहे आपसे छोटे हों या फिर आपसे बड़े हों। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, दिक्कत इससे लेनी है ये सारे सेंटेंसेस को आपको इस्तेमाल करना है। एंड ट्राई टू नॉट यूज हाउ आर यू। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ना इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हमारा कॉमन से दिखता है। जो अंग्रेजी जानते हैं या फिर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखे हैं, नहीं कुछ भी नहीं जानते अंग्रेजी के बारे में, लेकिन चैटिंग करते हैं हाउ आर यू ब्रदर, वो हाउ आर यू फटाक से मार देते हैं। तो आपको क्यों इस्तेमाल करना? यू आर जस्ट वाचिंग माज इंग्लिश चैनल, you are just learning here, so why to use same sentence? You have to use another one. How are you doing? Understood guys? How are you doing? वही बात होगी कि how are you, आप कैसे हैं। दूसरे यहाँ पे क्या है? Oh my God, यही तक होगा, डबल लिखा गया। Okay, how do you do? Wow, what a great sentence just I have used. How do you do? आप कैसे हो? Next one, how have you been? How have you been? वही बात होगी कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट, व्हाट्सअप, अदरवाइज उसको शॉर्ट में लोग कुछ यूज करते हैं सप। ऑलराइट, तो सप, तो चाहे आप व्हाट्सअप यूज करें चाहे सप यूज करें। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट्स न्यू विद यू, वही बात होगी व्हाट्स न्यू विद यू, आपके से क्या नया चल रहा है भाई, क्या आप वही आपके हालचाल जानने के लिए, हालचाल ही जानने के लिए ये सारे सेंटेंसेस हैं। ओके, हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है। बात मतलब कि वही है कि भाई आप कैसे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा नए तरीके से हालचाल लेनी है, नए तरीके से आपको पूछना है भाई आप कैसे हो। अंडरस्टूड गाइस? नाउ वी हैव टू रिप्लाई। हाउ कैन यू रिप्लाई हियर? ऑलराइट, अब जब यहाँ पे आपसे कोई हालचाल पूछ लिया है, अब उसको कैसे जवाब दिया जाए। ऑलराइट, जब यहाँ पे लिखा है रिप्लाई व्हेन वन आस्क्स हाउ आर यू, अब हाउ आर यू की जगह कुछ भी, वो सारे इतने सेंटेंसेस थे, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको कैसे जवाब देना है? यहाँ पे बहुत सारे तरीके से, बहुत नए नए तरीके से आपको बोलना है और समझना है, और आपको भी जवाब देना है। आपको सिर्फ समझना और सुनना नहीं है। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई एम फाइन। इसको भी आप लोग इस्तेमाल ना करें इन द सेंस बहुत ही कॉमन से दिख रहा है, बहुत ही घिसा पीटा मैं कह सकता हूं। सबकी जुबान पे यही वर्ड रखा है, यस हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो आप लोग जब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो कुछ नया बोलें, कुछ नई की प्रैक्टिस की जाए। तो चलते हैं यहाँ पे, पहला नया जबरदस्त आपको मिल रहा है, आई एम क्वाइट वेल। क्या है? आई एम क्वाइट वेल। बात वही है कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं। क्वाइट मतलब बिल्कुल, वेल मतलब अच्छा, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, तो आई एम क्वाइट वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब आई एम लगाकर आप ये सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे क्या है? आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, आई एम टेरिफिक, आई एम मार्वेलस। सबका मतलब होता है जबरदस्त, शानदार, मतलब कि बहुत अच्छे सेंस पे आपको ये सब लगाना है। मतलब अगर आप जबरदस्त, एकदम अच्छी आपकी कैफियत चल रही है, आपके हालचाल बहुत जबरदस्त है, तो आई एम फाइन मत बोले।
आई एम क्वाइट वेल बोल दीजिए, आई एम फैंटास्टिक बोल दीजिए, आई एम फैबुलस बोल दीजिए, आई एम मार्वलस बोल दीजिए। अंडरस्टूड। और आगे देखते हैं, आई एम ओके यहाँ पे फिर आपको आई एम लगाना, सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई एम, उसके बाद जैसी आपकी कैफियत होगी। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है आई एम सो मतलब ठीक ठाक, लाइक 50% यू आर ओके बट 50% नॉट। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज आई एम सो। नेक्स्ट वर्ड नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल मतलब वही कुछ खास नहीं भाई, मतलब ठीक नहीं है आप। ऑलराइट। दूसरा आई एम इन अ पेंसिव मूड। आई एम इन पेंसिव मूड, इसको भी इस्तेमाल करना है जब आपकी कैफियत सही ना चले, कैफियत आपकी हालत आपकी सही ना हो। सो आप बोल सकते आई एम इन अ पेंसिव मूड, आई एम इन अ पेंसिव मूड। नेक्स्ट वर्ड जस्ट यूजुअल। आमतौर जैसे रोजाना होता है भाई हमारी हालचाल, वैसे आज भी है। आई एम जस्ट यूजुअल, आई एम स्प्लेंडिड, आई एम स्पेक्टेकुलर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत ही खुशी में है, बहुत ही जबरदस्त आप हैं, तब आप बोल सकते हैं। स्प्लेंडिड मतलब कि एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, जैसी आपकी कैफियत तो आई एम क्वाइट वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, आई एम टेरिफिक, आई एम मार्वलस, जो भी आपको पसंद हो वैसा इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, वैसी आपकी कैफियत भी होनी चाहिए, वैसी आपकी हालचाल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पता चला यहाँ पे मोबाइल टूटा पड़ा है, अब उस समय कोई आपसे हाल पूछ रहा है तो आप बोल रहे हैं आई एम क्वाइट वेल। इमोशन आपका लो जा रहा है लेकिन वर्ड बहुत भारी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पे मजा नहीं आने वाली है। तो वहां पे आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आई एम सो, आई एम सो, आई एम नथिंग स्पेशल, आई एम इन अ पेंसिव मूड। ऑलराइट। तो कहने के तात्पर्य जैसी आपकी कैफियत वैसा ही वर्ड, वैसा ही शब्द को इस्तेमाल किया जाए। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट पेज एज वेल। यस, अब आप अपनी हालचाल तो बता लिए हैं, जैसे आपकी कैफियत थी, चाहे बहुत जबरदस्त थे, चाहे वो पेंसिव मूड में थे, लेकिन अब आप जैसी भी हालचाल बताने के बाद आपका भी हक बनता है जो आपसे हालचाल पूछा है उनसे भी पूछा जाए। आर यू गेटिंग? जो आपसे हालचाल पूछा है, अब अपनी हालचाल बता के बैठे थोड़ी रहेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। तो यहां पे लिखा है आस्क बैक, वापस उनसे भी पूछा जाए। यहां पे उनसे कैसे पूछा जाए? पहले अपनी हालचाल बताने के बाद तुरंत आपको क्या बोलना है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। यहां पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर आस्किंग, यहां पे लिखा है, वहां पे आप सो मच, वेरी मच बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, एंड हाउ अबाउट यू? ऑलराइट, एंड हाउ अबाउट यू? नेक्स्ट, एंड व्हाट अबाउट यू? नेक्स्ट, एंड लेट मी नो अबाउट यू? नेक्स्ट, एंड कुड यू लेट मी नो अबाउट यू? सारे का मतलब, सबका मतलब वही सेम होगा कि और आप कैसे हैं। आर यू गेटिंग? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एंड हाउ अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू, लेट मी नो अबाउट यू, कुड यू लेट मी नो अबाउट यू, और आप कैसे हैं। आप इसमें से एक और बहुत शॉर्ट बोला जाता है, बहुत छोटा सा एंड यू। तो एंड यू आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ा बड़ा सेंटेंस यूज करो ना। क्यों छोटा सा एंड यू करना है? जो सब बोल रहे हैं वही आपको बोलना है। नाउ यू डोंट हैव टू स्पीक दैट सेंटेंस, यू हैव टू स्पीक एंड व्हाट अबाउट यू, एंड हाउ अबाउट यू, एंड लेट मी नो अबाउट यू, एंड कुड यू लेट मी नो अबाउट यू। अंडरस्टूड? तब उनका जवाब कैसे होगा? नाउ यू हैव टू सी दैट पर्सन्स आंसर। यहां पे उनका रिप्लाई में आप बोल सकते हैं आई एम आल्सो। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? आल्सो। आल्सो मतलब क्या होता है? भी। तो मैं भी। अब जितने वहां पे सेंटेंस वर्ड्स थे, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, आई एम मार्वलस, आई एम टेरिफिक, आई एम इन पेंसिव मूड, जो आई एम स्प्लेंडिड, जो भी वर्ड्स था, बस यहीं पे आपको आई एम आल्सो लगा के वही वर्ड को आपको यहां पे इस्तेमाल कर देना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जितने वहां पे वर्ड्स थे, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, आई एम फैंटाबुलस, आई एम फैब, आई एम टेरिफिक, आई एम मार्वलस, आपको भी यहाँ पे जो आस्क बैक में पूछना होगा, जब कोई आपसे दोबारा पूछेगा तो वहां पे क्या करना है? आई एम आल्सो, बस आल्सो ऐड करना है, आई एम आल्सो फैंटास्टिक। कहने के तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहूंगा आपके सामने, ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे अगर आपसे कोई आपसे मिले, हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। वहां पे थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू बोला कि तुरंत आप बोल आई एम आल्सो क्वाइट वेल। मतलब कि जैसे आपकी कैफियत भाई बहुत अच्छे हो, वैसे मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो फिर से मैं दूसरा इस्तेमाल कर रहा हूं, हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, एंड हाउ अबाउट यू, एंड हाउ अबाउट यू मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे बोल सकते आई एम आल्सो फैंटास्टिक, आई एम आल्सो फैंटास्टिक। अंडरस्टूड? कहने के तात्पर्य जो वर्ड वो इस्तेमाल किया रहेगा, आप भी बस आल्सो लगा के वही वर्ड उनके मुंह पे तुरंत चिपका दीजिए।
तुरंत चिपकाना इन द सेंस वही, जैसे फॉर एग्जांपल वो भी बहुत जबरदस्त शानदार एकदम है, आप भी वैसे शानदार हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम आल्सो, जो वर्ड वही इस्तेमाल किया रहेगा वही वर्ड तुरंत आप भी इस्तेमाल कर दीजिएगा। बट यहाँ पे और भी सेंटेंस आप देख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई एम लाइक यू। आई लाइक यू नहीं है, आई एम लाइक यू, मतलब मैं आपके जैसा हूं। अगर कोई आपसे बोल दिया आई एम लाइक यू, आप ये मत समझना कि वो मुझे पसंद करता है। लाइक मतलब पसंद भी होता है, लाइक मतलब जैसा भी होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है आई एम लाइक यू का, कि मैं आपके जैसा हूं। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दिया आई लाइक यू, तो आप समझिए वो आपको पसंद करता है। लेकिन आपको क्या बोलना है यहाँ पे हालचाल के सेंस पे, अगर आप उनके जैसे तो आई एम लाइक यू। ऑलराइट, नेक्स्ट आई एम एज यू आर, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूं। आई एम जस्ट फैंटास्टिक, मैं तो बस बहुत शानदार, बहुत अच्छा हूं, बहुत मतलब मेरी कैफियत एकदम अच्छी है। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब उनका ग्रेटिट्यूड रखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब मिल लिए, हालचाल ले लिए, तुरंत ये सारे सेंटेंस को हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं देख लेते हैं। तुरंत हम लोग क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मजा आया। जो भी है वहां बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। नाइस टू मीट यू मतलब अभी आप समझिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरा क्या है, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड, जिसे नाइस मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, कॉमन सा वर्ड। नाइस मतलब अच्छा, ग्लैड मतलब होता है हैप्पीनेस, बोले तो खुशी। ग्लैड टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट, यूफोरिक टू मीट यू, ओ माय गॉड, जस्ट यू आर हैविंग बर्फी लाइक दिस। If you are using euphoric to meet you, it means you are having काजू कतली। तो कहने का तात्पर्य जबरदस्त ये वर्ड है। अगर आप किसी से बोल दे euphoric to meet you, उसका दिल जीत लेंगे आप लोग। बाय द वे, इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा मिलकर आपसे। jubilant to meet you, jubilant to meet you मतलब कहीं कि ये संसार में मतलब मिलकर मजा आ गया यार आपसे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा सिर्फ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग उसके लिए नाइस टू मीट यू मत बोलिएगा। अगर नाइस टू मीट यू बोले इसका मतलब बस आपको नॉर्मली मिलकर अच्छा लगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप बोले ग्लैड टू मीट यू, यूफोरिक टू मीट यू, जुबिलेंट टू मीट यू। ये सारे वर्ड्स यूज करें ना, क्यों नाइस टू मीट यू पे आपको अटकना है, आपको इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। नाइस टू मीट यू को बोलना बंद कर दीजिए आप लोग। स्टॉप यूजिंग नाइस टू मीट यू, यूज जुबिलेंट टू मीट यू, यूज यूफोरिक टू मीट यू, यूज ग्लैड टू मीट यू। अब अगर कोई आपसे ये सारे वर्ड्स कोई बोल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई में मी टू, मुझे भी, सेम हेयर, इसका भी मतलब होता है मुझे भी। तो कोई आपसे अगर ये सारे वर्ड्स बोल रहा है तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा सेम हेयर या फिर मी टू। Alright guys, now I hope you are just enjoying and just you are learning. Are you getting anything or not guys? If you are getting, if you are just learning, if you are just enhancing something, if you are just improving by my class, so write in my comment box, yes sir, I am enjoying your class as well as just I'm improving myself. Just comment, yes sir, I am enjoying and I am learning something. That's it. Okay, now we have to see these all the things. Life related questions. अब हम लोग भाई मिलकर अच्छा लगा, हाल चाल हो गई है। अब लाइफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। तो अंग्रेजी में कैसे बोली जाएगी, अंग्रेजी में ऐसे बोली जाएगी, हाउ इज गोइंग ऑन, हाउ इज, रट लीजिए ये सारे सेंटेंसेस को। अगर यही सारे सेंटेंस अगर आप लोग रट के बोल देंगे, लगेगा भाई हाँ बंदा कुछ अंग्रेजी बोल रहा है। तो अगर आपको लाइफ रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो क्या बोलेंगे, हाउ इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन। अंडरस्टूड गाइज? या फिर हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो कहेंगे ये लाइफ रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर रिप्लाई क्या हो सकता है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जस्ट यूजुअल, जस्ट यूजुअल, जैसा डेली वैसा आज भी चल रहा है। तो आपको ये सारे सेंटेंसेस को रट लेने हैं, रट के भी बोलेंगे तब भी चलेगा, बट आपको रटना नहीं है। रटना इन द सेंस ये सारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस का मतलब समझ लेना है, कब कहां कैसे यूज करना है। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट एज वेल। अब यहां पे भी हमारा वही सेम है, आस्क बैक। आपसे जो पूछा है आपके लाइफ के रिलेटेड, आप भी उनके लाइफ के रिलेटेड पूछ लीजिए भाई, और आपके बारे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे आस्क बैक है, जो वहां पे सारे सेंटेंसेस थे हालचाल आस्क बैक में, तो वही तो सेम आपको फिर मिल रहा है। एंड हाउ अबाउट यू, एंड लेट मी नो अबाउट यू, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज।
ठीक है। एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, और आजकल आप क्या कर रहे हो। नाउडेज मतलब क्या होता है, आजकल। तो आजकल आप क्या कर रहे हो, तो वो बताएंगे जो बताएंगे, लेकिन कोई अपनी पर्सनल चीज जल्दी नहीं बताता है, सिंपली क्या बोल देता है, नथिंग स्पेशल, कुछ ठीक नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक यू, जैसे आप बताते हैं वैसे बोलते हैं, जस्ट लाइक यू, जैसे आपका वैसे मेरा। तो वहां पे आप भी बोल सकते हैं जस्ट लाइक यू, आपकी अपनी पर्सनल चीजें बताएंगे आप। हम लोग देखो आमतौर से ये बोलते हैं, कोई आपसे पूछा भाई क्या चल रहा है, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, अभी बताया था क्या था, oh my god, I'm just asking, for example I am asking you, hey guys, what is going on in your life nowadays? Now you have to reply in my comment box, what's going on, you have to test me, कैसा चल रहा है। बाय द वे अब यहाँ समझते हैं, तो हम लोग पर्सनल चीजें नहीं बताते, हम लोग वही बताते हैं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वहां पे उनका भी वही, हम जब आस्क बैक पूछेंगे फिर वही रिप्लाई मिल जाएगा, नथिंग स्पेशल जस्ट लाइक यू, जैसे आपका कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा है वैसे मेरा चल रहा है, तो वहां बोल सकते हैं जस्ट लाइक यू। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट, बहुत जल्दी समझना है, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम को, हमें सब कुछ बढ़िया से समझना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ रही है, लिविंग समवन फॉर्मल। जब किसी से फॉर्मली बोले तो जब कभी किसी अपने बड़ों से विदा होंगे, अपने टीचर, अपने बॉस, अपने मालिक, अपने ऑनर से जब विदा होते हैं तो हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से विदा होते हैं, वहां पे सेपरेट होते हैं। तो क्या वर्ड्स होने चाहिए, हैव अ नाइस डे। कुछ लोग बाय बोल के चले जाते हैं, बाय अभी आ गए, लेकिन रुको जरा अभी फॉर्मल है ना, तो यहाँ पे अभी फॉर्मल वाली हमारी यहाँ पे विदाई हो रही है, तो बोले तो वहां पे क्या बोलना है, आप लोग को ध्यान देना है, हैव अ नाइस डे, या फिर क्या बोलेंगे, हैव। यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे वहां पे कुछ फैंटास्टिक था, फैबुलस था, मार्वलस था, टेरिफिक था, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड, कोई बहुत अच्छा वर्ड आप यहाँ हैवा के बाद लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा वर्ड लगाएंगे समझो वैसे आप उनको दुआ दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हैव अ नाइस यहाँ पे है तो हैव अ गुड भी लगा सकते हैं, आपने सुना भी होगा शायद, तो हैव अ गुड डे। अगर नाइट रहेगा तो नाइट, अगर टाइम को दुआ देना चाहते तो टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ गुड डे। मतलब जैसी दुआ देनी है वैसा वर्ड लगाइएगा आप लोग। सिर्फ नाइस से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ गुड से काम नहीं चलने वाला है। आप लोग को अभी बहुत सारे वर्ड्स मिले थे, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, टेरिफिक, एकदम से जैसी बढ़िया दुआ देना चाहते हैं बस वही बढ़िया वर्ड लगा दीजिए हैवा के बाद। पहले समझते हैं हैवा होता क्या है। हैवा मतलब होता है हो या रहे, तो आपका दिन रहे जैसे वर्ड लगाएंगे। फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त, शानदार एकदम से, तो आपका दिन शानदार हो तो हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ फैंटास्टिक नाइट, हैव अ फैंटास्टिक टाइम। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या है, हैव अ गला टाइम, एकदम से एंजॉयमेंट वाला भाई टाइम आपका हो, मतलब कि भाई एंजॉय करो, हैव अ गला टाइम। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये तो हमारे फॉर्मल थे, अब हम लेते हैं इनफॉर्मल। वहां पे अगर कोई अपने दोस्तों से विदा हो रहे हैं, दोस्त में सब कुछ चलता है, दोस्त में वो सारे वर्ड्स भी बोल सकते हैं जो अभी रिस्पेक्ट में बोल रहे थे, लेकिन अगर आप लोग ऐसे यूजुअली एंड कैजुअली मिल रहे हैं तो वहां भी बोल सकते हैं गुड डे, बाय 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 बाय। यहाँ पे 3 बार लिखा है तो आपको बाय 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 नहीं बोलना है, यू हैव टू से 2 टाइम्स, लाइक बब बाय, ओके बब बाय, बब बाय। अंडरस्टूड। 3 बार, 1 बार रहेगा तो बाय, 2 बार रहेगा तो बाय बाय, 3 बार रहेगा तो बाय 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 नहीं करना है, यू हैव टू से बब बाय। अंडरस्टूड। ओके। या फिर अस्ता ला विस्ता, अस्ता ला विस्ता, ये भी आजकल जबरदस्त अंग्रेजी में यूज हो रहा है। विदाउट ओके, अस्ता ला विस्ता, अस्ता ला विस्ता। ओके चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, इनफॉर्मल के लिए हो गया है। नाउ एंड यस, एंड यस हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब बोलने के बाद हाँ भाई फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ऐसा तो नहीं आप विदा हो गए मिलेंगे ही नहीं, तो मिलेंगे भाई। तो सी यू, मीट यू, कैच यू, तीनों का मतलब क्या होता है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। उसको शॉर्ट में जो अमेरिकन जो बोलते हैं, सिया, मीटा, कैचा, उसी का यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सी यू को सिया, मीट यू को मीटा, कैच यू को कैचा। या फिर आप लोग कभी भी किसी से हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं तो वहां पे बोले गुड बाय, या फिर यहां बोल सकते हैं अडीफ, अडीफ मतलब कि अब जिसको विदा करती हैं उनसे अब दोबारा मुलाकात नहीं होने वाली है, तो वहां पे बोल सकते हैं अडीफ, या फिर आप बोल सकते हैं गुड बाय। ऑलराइट,
I hope you have understood these all the words. If you have understood, so thanks for watching this video, and just please like and comment and share, as well as just subscribe this channel. If you are watching first time, if you are newly here, don't forget it. I hope you have enjoyed and you have learned many more things. जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत आप बैक कर करके ले लीजिए और नए नए वर्ड्स जबरदस्त तरीके से यूज करें। मैं आपके लिए सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। आपको बस माहिर बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको वेल स्पीकर बनना है, आपको आइस ब्रेकर स्पीकर बनना है। आइस ब्रेकर मैंने बोल दिया मतलब कि धमाल मचाने वाला, कमाल करने, उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर स्पीकर। सो यू आल्सो हैव टू बिकम एन आइस ब्रेकर स्पीकर। ऑलराइट गाइस, सो gonna meet you tomorrow in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day. If it is night, so have a nice night. But yeah, like किए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब शेयर किए बिना नहीं जाना है, because I am working hard for you guys. Okay, see you.